ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का आइंदा दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा, अल अरेबिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले आइंदा मुज़ाकरात में ईरान पर आयद पाबंदियाँ, मुंजमद असासे और जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी वफ्द की नुमाइंदगी का फैसला सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के बाद किया जाएगा। ईरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए हमला नहीं किया। अमेरिका चाहता तो खामनाई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा अमेरिका एक ही हमले में सब को खत्म कर सकता था, मगर ऐसा नहीं करेंगे। हमला इसलिए नहीं किया कि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई न बचता। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। खामनाई की तदफीन के बाद जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। इस्राईली वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त की। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्किल है। नेतन्याहू जानते हैं बॉस कौन है। मुश्किलात हमें नहीं झुका सकती, रहबरे शहीद का मिशन जारी रहेगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम, कहते हैं ईरानी अजीम कौम है जिस मकसद के लिए रहबरे शहीद ने जदोजहद की, कौम इस परचम को कभी गिरने नहीं देगी। ईरानी कौम मुश्किलात और दुख के बावजूद हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सदर ट्रंप के ईरान को ग़ज़ाई अजनास देने के बयान पर रद्द अमल, कहा हमारे वसाइल और फैसले हमारे अपने हैं, बेहतर होगा आप अपने मुल्क में ग़ज़ाई क़िल्लत के मसाइल पर तवज्जो दें। 4 करोड़ से ज़ायद अमेरिकी फूड स्टैम्प्स पर गुजारा कर रहे हैं, आप किसी दूसरे मुल्क को कैसे भूखा करार दे सकते हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि आपने हुर्मुज़ गैर इलाक़ाई ताकतों के फौजी मुजाहरे का मैदान नहीं है। आपने हुर्मुज़ की सलामती का ज़ामिन होने के नाते आबी गुज़रगाह में किसी भी फौजी नकलो हरकत के खिलाफ खबरदार करते हैं। हुर्मुज़ की सलामती साहली रियासतों की जिम्मेदारी है। बुहरान पैदा करने वाले अपनी मुहिमजोई के नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज़ जनाजा का मरकजी इज्तिमा आज तेहरान में होगा। 6 जुलाई की सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से गुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह खामनाई की मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को मसद के इमाम रजा के रोज़े में तदफीन होगी। तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनाई और अहले खाना की मैयतों का लाखों अफराद का कितारों में खड़े होकर आखिरी दीदार। इमाम खुमैनी सेंटर और इसके इतराफ सोग का समा, अपने रहनुमा के गम में हर आंख अश्कबार। खामनाई के जनाजे में आने वालों के लिए स्कूलों के 40 से 50 हज़ार क्लासरूम्स खोल दिए गए। आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में 100 ममालिक के नुमाइंदों समेत 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सुप्रीम लीडर को खराज अक़ीदत, एक्स पर बयान में कहा शहीद आयतुल्लाह की दानिशमंदाना क़यादत और बसीरत ने ईरान और खित्ते पर गहरे असरात मुरत्तब किए। बरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान गम की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। अमेरिका और ईरान में जंग बंदी हो गई, अब जरूरी है अमन के मौके से फायदा उठाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा ईरान तनाज़ में तुर्क सदर की कोशिशों से पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। यह कटन सिफारती मिशन हरगिज़ आसान नहीं था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान अमेरिका ईरान जंग में नेक नियति से अपना किरदार अदा किया। तुर्किया पाकिस्तान का मजबूत और मुखलिस दोस्त है, हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। हमने मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। दोनों ममालिक ने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान सियासी, माशी और दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत दी जाएगी ताकि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जा सके। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन से मुबैना ज़्यादती, बयान हल्फी में हिस्पानवी खातून के तहलका-खेज़ इंकशाफात। मरकज़ी मुलज़िम रसा डार पर संगीन इल्ज़ामात आयद। हिस्पानवी खातून के मुताबिक मुलज़िम से मुलाकात सिंगापुर में एक क्रिप्टो इवेंट के दौरान हुई, जहाँ इसने खुद को पंजाब की एक बासर शख्सियत का बेटा जाहिर किया। मुलज़िम के व्हाट्सएप पर साबिक वज़ीर आज़म के साथ भी तस्वीर लगी थी। इन्हें और इनकी साथी को एक घर में यरगमाल बनाकर रखा गया, जहाँ 4 मुसल्लह अफराद ने आते ही हमें रस्सियों से जकड़ दिया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलज़िमान ने चेहरे पर
पे दर पे कई मुक्के मारे। मुलजिम रजा डार कंप्यूटर लेकर आया और हमसे बिजनेस अकाउंट के पासवर्ड मांगे। इनकार पर बंदूक बरादर मुलजिमान ने मेरे सर पर शदीद ज़रबे लगाए। लाखों डॉलर तवान तलब किया गया और दौरान हिरासत जिनसी तशद्दुद भी किया गया। मुलजिमान आपस में सिर्फ उर्दू बोलते थे। वो मुझ पर हंसते और बार बार जिनसी मुतालबात करते। मुलजिमान ने शीशे का टुकड़ा दिखाकर मेरे जिस्म काटने की धमकी दी। दोनों खवातीन बाद चलती गाड़ी से छलांग लगाकर फरार हुई और पुलिस की मदद से महफूज मकाम पर पहुंची। बानी भीडियाई और बुस्रा बीबी की कैद तन्हाई में मुतल्लिक केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से तफसील रिपोर्ट और जेल रिकॉर्ड तलब कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया अगर कैदी तन्हाई में रखा गया तो क्यों रखा गया, किस कानून के तहत, कितनी देर के लिए और क्या ये सजा है, दरखास्तें काबिल समात है या नहीं। रिपोर्ट्स आने के बाद अदालत फैसला करेगी। बानी भीडियाई और बुस्रा बीबी की जेल में कैसी हालत है, सुपरिटेंडेंट रिपोर्ट जमा करवाए। बानी भीडियाई और बुश्रा बीबी को क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इस मुतल्लिक भी रिपोर्ट दें। अदालत ने 6 अगस्त के लिए तमाम फ्रीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने सियासी जमातों को निशान अलाट कर दिए। नून लीग को शेर, पीपल्स पार्टी को 3, जमात इस्लामी को तराजू, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का निशान अलाट कर दिया गया। कुल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त शाया। 6 जुलाई को इंतखाबी निशानात अलाट और हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 27 जुलाई को होगी। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 27 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के कागजात नामजदगी हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त 9 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर।